मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कारक पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। कल हमने कारक के पाठ में कारक की परिभाषा पढ़ी थी। उसके अंदर विभक्ति चिन्ह और उपसर्ग चिन्ह क्या होते हैं उनके बारे में जाना था और कारक के भेद जाने थे। तो एक बार उन चीज़ों का पुनः दोहरान करते हुए सबसे पहले कारक की परिभाषा में हमने पढ़ा था कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। दूसरा, कारक के चिन्हों को परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। तीसरा, कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और अंतिम बात, लिंग और वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तन रूप रचना कहलाता है। तो ये हमने कल कारक के पाठ में पढ़ा था। आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्हों को लिखिए। पहला वाक्य, सुधीर ने उस लड़के को अपना बैट दिया है। दूसरा, नीति के हाथ से बैग छूटकर गिर गया। तीसरा, फल की टोकरी मेज पर रख दो। चौथा, हे प्रभु हमारी सदैव सहायता करें। पांचवा, बच्चों को बुलाकर मिठाई बांट दो। छठा, ये सभी दवाइयाँ रोगी के लिए मंगवाई हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यों में आए विभक्ति चिन्हों को पहचान कर कारक का नाम लिखना है। तो पहला वाक्य, गंगा हिमालय से निकलती है, से अपादान कारक। दूसरा, तालाब में अनेक कमल खिले हुए, में अधिकरण कारक। अरे आप कब आए, अरे संबोधन कारक। चाचा जी निशी के लिए खिलौने लाई, के लिए संप्रदान कारक। और मोहित ने सुबह ही व्यायाम किया था, ने कर्ता कारक होगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है आपका, दिए गए कारकों के विभक्ति चिन्ह लिखिए और उनसे एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। विभक्ति चिन्ह मैंने आपकी सहायता के लिए लिख दिए हैं, वाक्य आप अपने आप बनाएंगे। यह प्रश्न एक प्रकार से कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं हमारे सामने दोबारा आ गया है, तो इन सभी विभक्ति चिन्हों के बारे में आप जानते हैं। चौथा प्रश्न आप नहीं करेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवें प्रश्न में आपको जो प्रश्न दिए गए हैं वो हम कल पहले ही कर चुके हैं। कारक की परिभाषा और उसके भेदों के नाम हम लिख चुके हैं। दूसरा, कर्म कारक से क्या तात्पर्य का मतलब उसकी परिभाषा भी हम 8 भेदों के साथ लिख चुके हैं। अगला है अधिकरण कारक किसे कहते हैं समझाइए, में भी उसकी परिभाषा और उदाहरण हम पहले ही लिख चुके हैं। तो ये तीनों प्रश्न आप अपने आप पुस्तक में कर लेंगे। घ प्रश्न देखिए, करण कारक किस प्रकार अपादान कारक से भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न अब मैं आपको बताती हूँ, इनमें भिन्नता कैसे स्पष्ट करेंगे आप। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, ये कल हमने कारक के भेद किए तब जाना था। परंतु जो करण कारक का से विभक्ति चिन्ह होता है वह के द्वारा अर्थात उससे जो कार्य होता है उसके लिए होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं करण कारक के से कार्य सहायता या द्वारा होता है। जबकि अपादान कारक का चिन्ह से पृथकता का मतलब है कि अलग दिखाने के लिए होता है, कि उस चीज को वो अलग कर देता है। करण कारक का उदाहरण देखिए, अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया। दूसरा, लेखक कलम से लिख रहा है। तो अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया मतलब अध्यापिका के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। दूसरा, लेखक कलम से या कलम के द्वारा लिख रहा है। अब अपादान कारक का उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पेड़ से पत्ता गिरेगा तो अलग होने का भाव आ गया, से अलग होने के अर्थ में। दूसरा, राम बाजार से वापस आ गया है। राम बाजार गया था लेकिन अब वापस आ गया, मतलब बाजार से अलग होकर घर आ गया, तो से अलग होने के अर्थ में यहाँ आ गया है। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न था आपका, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताइए। इन्हीं की तरह यह प्रश्न भी होगा। ये दोनों प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। अब देखिए,
कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर कैसे है। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को विभक्ति जुड़ी होती है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में को का अर्थ के लिए होता है। इसमें किसी को कुछ देना अथवा किसी के काम करने का भाव होता है। यहाँ भी आप दोनों के अलग अलग उदाहरण देखिए। पहला, कर्म कारक, अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, तो जो यहाँ पर को क्रिया का फल पड़ता है तो उसमें आपको बताया गया था जिस शब्द के साथ को विभक्ति होती है उसी पर क्रिया का फल पड़ता है। इसी प्रकार दूसरा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो ये दोनों आपके कर्म कारक के उदाहरण होंगे। अब संप्रदान कारक में देखिए, किसी को कुछ देने का भाव या किसी के कोई भी काम करने का भाव। सबसे पहला, बच्चों को मिठाई दीजिए, बच्चों को मिठाई देने का भाव यहाँ आ गया है तो संप्रदान कारक होगा। दूसरा, घर में खाने को कुछ नहीं था, कोई भी, मतलब यहाँ खाने के लिए करने का क्या है कि भूख लगी थी, कुछ खाने को चाहिए, तो काम क्या था, खाने का काम था, तो यहाँ पर घर में खाने को कुछ नहीं था। इस प्रकार हमारे ये करण कारक और अप्रदान कारक में अंतर और कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर यहाँ उदाहरण सहित स्पष्ट आपके सामने हो जाता है। तो यही आपका लिखित कार्य रहेगा। कल हम इससे आगे सर्वनाम का पाठ पढ़ेंगे। सर्वनाम का पाठ हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे और आप सभी भी उस पाठ को पढ़ेंगे ताकि आप उसे जल्दी से समझ सकें। तो आज आपका इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।